मैकिंटायर, अब तो तुम हमारे पक्के दोस्त बन चुके हो। अब तो पूरे WWE में सिर्फ हमारा ही जलवा होगा, हमारा ही राज होगा। तू साला मोबिल ग्रीस कब से हमारा दोस्त बन गया बे, हम सब समझ रहे हैं। तुम लोग साले बहुत बड़े मतलबी हो, सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों से दोस्ती करते हो। वो तो रिया रिप्ली की वजह से हम तुम्हारे साथ हैं बस। मक्खन भाई, तुम भी मजाक बहुत सीरियस वाला करते हो यार, ऐसा मजाक ना किया करो। मजाक मजाक में हम उल्टा हाथ भी घुमा देते हैं। चुपचाप से चलो, हमारे साथ बकवास मत करो। देखो, आज रिया रिप्ली के लिए पंचायत बैठी है, कुछ भी हो जाए हम लोगों को रिया रिप्ली का ही सपोर्ट करना है। हाँ भाई सतराले, लगता है सब लोग तो आ गए हैं, चलो अब शुरू किया जाए। हाँ हाँ, लग तो रहा है कि सभी लोग आ गए हैं, लेकिन सोलो सिकोवा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उसको भी हमने बुलाया था, उसका NXT में जॉन सीना के साथ कुछ लफड़ा हो गया था, हाथापाई हो गई थी, उसको इसीलिए बुलाया था कि ऐसे इधर उधर बच्चों और कुत्तों की तरह लड़ने से अच्छा है कि क्राउन जूल में जाके तुम लोग आपस में निपट ही लो। और मैं पंचायत शुरू करने से पहले केविन ओवन से कुछ कहना चाहता हूँ। भाई केविन ओवन, सुना है कि मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप काफी अच्छी खासी बढ़ गई है जब से खूंटा चैंपियन बना है। रॉ के तो बहुत बढ़िया दिन आने लगे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। हमारे चैंपियन बनते ही देखा कैसे मंडे नाइट रॉ की व्यूवरशिप में अचानक से इतना बड़ा उछाल आ गया। इसीलिए हम लोग तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम्हें इतना जलील इसीलिए करते हैं। तुम जितने बड़े हो नहीं, उससे बड़ा तुम पैजामा पहन रखे हो। तुम जरूरत से ज्यादा अपनी टांग फैला रहे हो। अबे पिछले हफ्ते की व्यूवरशिप 1.5 मिलियन थी, इस हफ्ता कौन सा उछाल आ गया, 4-5 मिलियन आ गई क्या? अरे 10-20 लोगों ने ऊपर नीचे करके देखा है बस। वो भी हमें लगता है कि मेन इवेंट में हमारा मैच तुम्हारे साथ था, उस वजह से यार इतने लोगों ने देखा होगा। यह हो सकता है कि नाकामोरा की वजह से इतनी व्यूवरशिप आ गई होगी। इतना तो पक्का है कि भाई तुम्हारी वजह से व्यूवरशिप नहीं बढ़ सकती है, न बढ़ेगी, क्योंकि तुम लोग बस पब्लिक के बीच में ही उछल कूद कर लो बस, और कुछ नहीं। हो सकता है लोग तुम्हारे ऊपर तरस खाते हो, कुछ भी हो, लेकिन जनता तो यही चाहती है कि हम हमेशा चैंपियन बने रहें। हम रोमन रेंज को भी हरा के अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन बने। तुम्हारी पूरी खानदान में भी कोई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन देखा है? बनना और उठाना तो दूर की बात है। अरे तुम IC टाइटल और टैग टीम चैंपियनशिप ही उठा लो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। ज्यादा फुदको मत, नहीं तो सीधा जमीन पे ही गिरोगे। कॉफी का देखे थे क्या हाल हुआ था। चित्रालन छोड़ो, हटाओ, पहले इस मर्फी को आगे करो। पूछो इस ससुरी वाले से कि ये अपना कंपनी से गया तो रिया रिप्ली को क्यों नहीं लेके गया, इसको यहाँ क्यों छोड़ दिया? यहाँ साला गैंगवार करवाने के लिए इसको छोड़ा है क्या? भाई जिधर देखो चाहे कोई भी शो हुआ, हर जगह ससुर रिया रिप्ली ही रिप्ली। भाई अंदर बाहर कहीं भी यार सिर्फ रिया रिप्ली ही नजर आती है। हाँ भाई मर्फी बोल, ये सब चक्कर क्या है? और रिया रिप्ली, तुम्हारा क्या हिसाब किताब है? तू बोल, आखिर चाहती क्या है, तेरे मन में चल क्या रहा है? भाई लोग, अब आप ही हमें बचा सकते हो। हमारे हाथ से हमारी बीवी निकलती जा रही, ये सारा किया धेरा जजमेंट डे वालों का और इस टमटमों का है। अरे जब से ये इनके साथ जुड़ी है तभी से इसके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आना शुरू हुए, नहीं तो पहले ये ऐसी नहीं थी। जजमेंट डे वालों ने पता नहीं क्या इसके दिमाग में भरा, क्या बहलाया फुसलाया, तब से सिर्फ ये एक ही बात का रट्टा लगाए रहती है कि भाई मैं रेसलिंग की दुनिया की सबसे टॉप की पोजीशन पे जाके बैठूंगी। जब तक वहाँ नहीं पहुँचूंगी मैं मानूंगी नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अबे तो नंबर 1 पे पोजीशन पे पहुँचने का ये मतलब थोड़ी नहीं है कि पूरे गाँव को ही आपस में लड़वा दो, आपस में गैंगवार करवा दो। ओह चित्रालन, अब धीरे धीरे हमारी सब समझ में आ रहा है कि ये सब चक्कर क्या है, ये रिया रिप्ली ऐसा क्यों कर रही है। भाई वो पहले छोटे छोटे लोगों का मुंह बंद कर रही है। पहले देखो ये डेमियन प्रीस जेडी को तो जब चाहता है तब बकरे की तरह टांग देता है, दूसरों के सामने तो इसकी आवाज कैंची की तरह चलती है, लेकिन रिया रिप्ली के सामने तो इसके मुंह पे ताला लग जाता है। यहाँ तक कि पॉल हेमन को भी हमने देखा था, पॉल हेमन की आवाज भी अटक अटक के निकल रही थी। अब ये अपने भाई साहब हैं दही मक्खन, हमें तो लग रहा है कुछ दिन में ये भी रिया रिप्ली के गुलाम ही बनने वाले हैं। भाई ये तो बड़ी ही खतरनाक औरत है रोमन रेंज, हमें तो लग रहा है कि इसका टारगेट तुम हो। कोई बात नहीं, आने दो, मैं तो तैयारी करके बैठा हूँ, इसीलिए तो रैंडी आर्टन को बुलाया। मैं तो भाई औरतों पे हाथ नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन ये रैंडी आर्टन मुफ्त में 2-4 RKO जरूर जड़ देगा। एक ही RKO में ना रिया रिप्ली का सारा भूत उतर जाएगा। बेटा मूंगफली, तुम अपनी बीवी को संभालो, नहीं तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। भाई इसकी हरकतें देख के तो हमें चाइना की याद आ गई। हम क्या कर पाएंगे, तुम लोग खुद ही सोचो। जब इतने हट्टे कट्टे तगड़े तगड़े लोग इसके सामने मुंह बंद कर लेते हैं तो हम क्या चीज हैं। रोमन ने तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये रिया रिप्ली के साथ तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, ये अन्याय हो रहा है उसके साथ। भाई जब उसका यहाँ कोई है नहीं ना, उसका कोई बैकग्राउंड है, तो वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ ऊपर नीचे करके आगे बढ़ रही है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? किस बात की जलन है भाई?
तुम लोग राग की बेटी को प्रमोट करो तो वो ठीक है। पॉल हेमन एनएक्सटी में जाके राग की बेटी से मिले, जो कि उसने अब तक एक मैच भी नहीं लड़ा होगा। तभी देखो अभी से उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हो गई। भाई रिया रिप्ली के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें क्यों इतना तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो कोई कुछ बोला नहीं।